आज सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ आज इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज सेनेटर फैसल वाउडा ने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस अतर मिनल्लाह के सख्त रिमार्क सामने आए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाउडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का खुद नोटिस भी ले लिया है और उस पर कल समाअत का इम्कान है। इस हवाले से फैसल वाउडा से उनका मौक़िफ़ पूछेंगे, मगर इससे पहले आपको बताएं कि आज इमरान खान अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और समाअत का हिस्सा बने हैं और उनकी तस्वीर भी वायरल हो गई है। आज नैब तरामीम केस में इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वीडियो लिंक के जरिए अडियाला जेल से पेश किया गया, मगर अदालत ने समाअत बराह रास्त नशर नहीं की। हालांकि नैब तरामीम केस की इंट्रा कोर्ट अपील की अब तक की समातें बराह रास्त नशर होती रही हैं। इमरान खान को आज ज़ाती हैसियत में दलाइल देने के लिए पेशी की इजाज़त दी गई थी, मगर आज उन्हें दलाइल देने का वक्त नहीं मिला, इसलिए अदालत ने अगली समाअत में इमरान खान को दोबारा वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन आज समाअत के दौरान इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी की तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई, जिसमें इमरान खान हल्के नीले रंग की शर्ट में नजर आ रहे हैं, जिस पर ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही करने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक पुलिस तस्वीर को वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई है। इमरान खान की तस्वीर लीक होने के बाद अदालत ने समाअत के दौरान उनकी वीडियो का साइज कम कर दिया। सिर्फ यही नहीं, आज इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस अतर मिनल्लाह समेत दीगर जजेस के अहम रिमार्क्स और मुकालमे सामने आए हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहिब, क्या वीडियो लिंक कायम हो गया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी, वीडियो लिंक कायम है। इसके बाद हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने दलाइल शुरू किए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मखदूम अली खान, आप ऊंची आवाज़ में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर इमरान खान भी सुन सकें। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी समातें हुई, तो मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि कुल 53 समातें हुई थीं। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने सवाल पूछा कि 1999 में नैब का कानून बनाने में कितना वक्त लगा था, तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि मार्शल लॉ के फौरन बाद 1 माह के अंदर नैब का कानून बन गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को इक़्तिदार संभाला और दिसंबर में ऑर्डिनेंस आ चुका था। मुशर्रफ ने 2 माह से भी कम अरसे में पूरा ऑर्डिनेंस बना दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह तो बड़े ताज्जुब की बात है कि नैब तरामीम केस फिर 53 समातों तक चलाया गया। चंद तरामीम से मुताल्लिक केस सुनने में इतना ज़्यादा अरसा क्यों लगा? तो मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि केस काबिल समाअत होने की बहस में ही काफ़ी वक्त लगा। 2022 के फॉलो अप पर 2023 की तरामीम भी आई थी। अदालत ने फैसले में 2022 की तरामीम ही कलअदम करार दी। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि आप टेक्निकल एतराज़ उठा रहे हैं, हम इन सवालात पर इमरान खान से जवाब लेंगे, वो ये नकात नोट कर लें। मखदूम अली खान ने मजीद कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म थे, कानून बदल सकते थे, मगर वो ऑर्डिनेंस ले आए। नैब तरामीम को मामला पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया। मिली भगत से यह मामला सुप्रीम कोर्ट लाया गया, तो इस पर अदालत ने मखदूम अली खान को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। दौरान समाअत इमरान खान ने साथ मौजूद पुलिस एहलकारों को पास बुलाया और अपने चेहरे पर तेज़ रोशनी पड़ने की शिकायत की, तो पुलिस एहलकारों ने लाइट को एडजस्ट कर दिया। इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क दिए कि क्या चीफ जस्टिस किसी भी जज को बेंच से अलग कर सकता है, तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि 7 रुकनी बेंच ने कहा कि 90 दिनों में इलेक्शन हो, मगर नहीं हुए, तो जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क दिए कि मेरी सरबराही में तो 3 रुकनी बेंच ने सिर्फ 12 दिन में इलेक्शन कराने का फैसला दिया। दौरान समाअत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने अदालत से कहा कि अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है, तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप अपनी निशिस्त पर जाकर बैठ जाएं। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वफाकी हुकूमत के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि मखदूम साहिब, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लिमान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं यहाँ, तो इसे ख़त्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है? इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं है? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? इसके बाद अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर भी इमरान खान को वीडियो लिंक की सहूलत फराहम की जाए। आइंदा तारीख का ऐलान बेंच की दस्तयाबी की सूरत में होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अगले हफ्ते मुल्क में मौजूद नहीं हूँ। इस दौरान चीफ जस्टिस ने वकील ख्वाजा हारिस से पूछा कि क्या आप कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इधर ही हूँ। जबकि इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त गुजार भी अडियाला जेल से कहीं नहीं जा रहे हैं।
तो जस्टिस अतर मिनल्ला के इस जुमले पर इमरान खान ने कहका लगाया और फिर बुकला की जानिब से भी कहे लगे। इमरान खान आज वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि पिछली समातों की तरह सुप्रीम कोर्ट आज की समात लाइव नशर करेगी, जिसका मतलब होता कि 5 अगस्त 2023 के बाद पहली दफा इमरान खान बराह रास्त बात करते नजर आते, मगर अदालत ने समात बराह रास्त नशर नहीं की। लेकिन इसके बावजूद उनकी तस्वीर लीक हो गई। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उम्मीद है कि केस की अगली समात जल्द होगी और जब इमरान खान का जज साहिबान से मुकालमा हो तो उसे बराह रास्त दिखाया जाए। लोग इतना डरते हैं इमरान खान साहब से कि कौम को महरूम रखा इमरान खान साहब को देखने से। जब आपने वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी तो क्या वजह थी कि इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीम आपने नहीं दिखाई? हुकूमत किस चीज से डर रही है? अगली पेशी पे जब भी हो इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीम जो है, जब वो खुद बात करेंगे तो उनका जो मुकालमा होगा मोहतरम जज साहिबान के साथ, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी हैं, बराए करम उसको लाइव स्ट्रीम कीजिए। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के हवाले से एक के बाद एक अहम पेशरफ सामने आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाउडा की गुज़िश्ता रोज़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का भी खुद नोटिस ले लिया है, जिसमें उन्होंने इदारों पर मुदाखलत के इल्ज़ाम से मुताल्लिक कहा था कि पगड़ियाँ उछालने वालों की पगड़ियों को फुटबॉल बना लेंगे। केस की समात भी कल ही होगी और चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच मामलात की समात करेगा। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा था कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। हम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है तो भाई शवाहिद देना। लेजिस्लेटिव सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं? आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए शराब हराम है। मिसाल है अतर मिनल्ला साहब को आपने जो रिकॉर्ड दिया था, कागज पे हमें देखना है। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का कदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? इस पर अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान ने कहा कि ना तो ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि ना तो इससे कोई जज मुतासिर होगा, ना ही हिरासा होगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से सेनेटर फैसल वाउडा के खत का भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब दे दिया है। सेनेटर फैसल वाउडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती से पहले ग्रीन कार्ड होल्डर होने से मुताल्लिक रिकॉर्ड मांगा था और गुज़िश्ता रोज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखे हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट एजाज अहमद का रजिस्ट्रार की तरफ से लिखा गया जवाबी खत सामने आ गया है। 14 मई को लिखे गए खत में कहा गया है कि मुझे हिदायत की गई है कि 30 अप्रैल को लिखे गए खत के हवाले से आपको आगाह करूं कि यह मामला इस अदालत के चीफ जस्टिस के सामने रखा गया, जिन्होंने मुझे ये बताने की हिदायत की है कि हाई कोर्ट जब वकला से उन्हें बतौर जज तैनात करने पर गौर के लिए मालूमात लेती है तो उसमें पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत या मुस्तकिल रिहाइश से मुतालिक मालूमात शामिल नहीं होती हैं। आईन पाकिस्तान की रूह से ऐसी मुस्तकिल रिहाइश या शहरियत जज बनने के लिए कोई नाअहलियत नहीं बनती है। जज बनने के मुतवक्के उम्मीदवार की चीफ जस्टिस या सीनियर प्यूनी जज से बातचीत या इंटरव्यू ऐसी कम्युनिकेशन नहीं होती कि जिसका रिकॉर्ड रखा जाता हो और मिनट्स लिए जाते हों। जस्टिस बाबर सत्तार की बतौर जज तैनाती के वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला इस अदालत के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने इस अदालत के 6 जजेस के खत से मुतालिक अज खुद नोटिस की लाइव समात के दौरान यह बताया था कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड रखने का मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस इजलास में ज़ेर गौर आया था जिसमें उनकी तैनाती की सिफारिश की गई थी। यह अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं रखती है। आइन के आर्टिकल 19 का यहाँ हवाला देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस आर्टिकल का हवाला तभी दिया जा सकता है कि जब कोई मखसूस मालूमात इदारों को दस्तियाब हों। इस पर सेनेटर फैसल वाउडा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हाई कोर्ट का जवाब मुझे मिलने से पहले मीडिया को मिल गया। बहरहाल यह साबित हो गया कि जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से अपने ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला रिपोर्ट करने का कोई सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मौजूद नहीं, जबकि प्रेस रिलीज में लिखा था
कि जज साहिब ने यह मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस को रिपोर्ट किया था। याद रहे कि मैंने जज बनने की अहलियत पर तो सवाल उठाया ही नहीं था, मैंने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में दर्ज हकाइक की हक्कानियत पर सवाल पूछा था। क्या चीफ जस्टिस इस बात पर इंक्वायरी करेंगे कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने इंसाफ के आईनी इदारे की प्रेस रिलीज में ऐसी बात क्यों लिखी जिसका ना उन्हें इल्म है और ना ही उनके पास सबूत है। उन्होंने बगैर सबूत ये बात किसी के कहने पर या किसकी मुदाखलत पर लिखी, और इससे भी बढ़कर यह कि इस बात का सोर्स सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अदालती कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स हैं। क्या कोई वकील या आईनी माहिर सहाफ़ी बताएगा कि जज के रिमार्क्स की कोई आईनी, कानूनी या एविडेंशरी वैल्यू होती है? मुकर्रर अर्ज है कि मसला ट्रुथफुल होने का है, जज की ओहदे की इब्तिदाई अहलियत का नहीं है। आला अदलिया में मुबैना मुदाखलत और इसमें मुल्की इदारों के किरदार से मुताल्लिक गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक बहस जारी है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तर्जुमान ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें वादे किया गया था कि जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया और बच्चे पाकिस्तान और अमेरिका के शहरी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से तकर्रुर से पहले ही जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया था कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके पास ग्रीन कार्ड है, जिसकी वजह से वो बगैर वीज़े के अमेरिका जा सकते हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। फिर जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक्स केस में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा गया खत सामने आ गया, जिसकी अटॉर्नी जनरल और वफाकी वुज़रा ने तरदीद की, और उसके बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की सबसे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सेनेटर फैसल वाउडा ने गुज़िश्ता रोज़ की थी, जिसके साथ ही नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा चौधरी ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इदारों पर इल्ज़ाम लगाने और दोहरी शरीयत से मुताल्लिक एक जैसी बातें दोहराई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर सिंह समेत तमाम रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तेहाद असद तारड़ इस हवाले से पहले ही बात कर चुके हैं। आप खत तो लिख देते हैं, मगर आप शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों से मिलते हैं, आप डिप्लोमेट से मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत वाइड होता है। हम बतौर पब्लिक रेप अपनी तमाम तर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करते हैं। खुदा ना खास्ता डुअल नेशनैलिटी है, परमानेंट रेजिडेंस है किसी मुल्क की, वो भी चीज डिक्लेयर करनी होती है। सवाल जात पर उठे या उठ रहे हों तो कुर्सी से उठ जाना चाहिए। जब इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है। जिस किसी को दिल उठाए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, जिसका दिल चाहता है वो अपनी ऊपर से उतार के एस्टेब्लिशमेंट पे, अफवाज पे डाल देता है। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। अगर जज साहिबान प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है फिर वो इंसाफ भी नहीं कर सकते। तो अजीब ही बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। यह अजीब ही बात है भाई। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे कौन लोग हैं जो अदालतों और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? ड्यूल नेशनैलिटी पे हमारे लोगों को, मेरे सीनियर सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। रात को आप अपने फैसले सुना सकते हैं कि जब इदारे पे उंगली उठे तो तब भी आप ऐसा ही एक्शन लें। सारे रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबकी एक जैसी बातें, और जो नोटिस लिया है अदालत ने वो फैसल वाउडा के हवाले से लिया है।